हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज की वीडियो हम बात करेंगे विकासात्मक पाठ और शिक्षा के बारे में। इससे पहले का जो हमारा वीडियो आया था वो आया था कि बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों के जवाब देते समय आपसे किस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं या आप जो है गलत उत्तर क्यों चुन लेते हैं। ठीक है, आखिर आपको जो है कन्फ्यूजन कहाँ होता है। तो अगर आप उन त्रुटियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की स्टूडेंट कॉर्नर की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। बाल मनोविज्ञान में किस प्रकार के जो है प्रश्नों के उत्तर देते समय आपसे गलतियां होती हैं, ये उसका टाइटल है। ठीक है, और आज का जो वीडियो है इसी चैप्टर से संबंधित है, बाल मनोविज्ञान से ही संबंधित है, जिसमें हमने आपसे कल भी कहा था कि हम शुरू से लेकर शुरू करेंगे और सारी चीज़ों को फिर से एक बार जो है डिटेल्स रूप में आपके सामने जो है प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट, सैद्धांतिक जो त्रुटियां होती हैं, ये सब दोबारा आपसे जो है ना होने पाए। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है विकासात्मक पाठ और शिक्षा। विकासात्मक पाठ और शिक्षा में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बाल विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उनके जो मानसिक, क्रियात्मक और शारीरिक विकास के जो लक्षण होते हैं या बालक जो है किस प्रकार से उन पर्टिकुलर अवस्थाओं में सीखता है उसके बारे में बात करेंगे। और इन अवस्थाओं को जानने के बाद और उनके जो विकास के जो क्रम हैं, उनमें जो क्रियाएं बालक सीखता है, उनको जानने के बाद बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके जो है क्वेश्चन पेपर में आएंगे, बिल्कुल जो है अब वो गलत कभी नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, और इसमें हम जानेंगे कि बाल विकास की अवस्थाओं का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और पर्टिकुलर बाल विकास की अवस्थाओं में जो है एक बालक क्या क्या चीजें सीखता है, किस प्रकार से शारीरिक क्रियाएं करता है, किस प्रकार से मानसिक क्रियाएं करता है, यही सब जानने का प्रयास जो है आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप करने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, और आपके आने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो है काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो है लिखा हुआ है हमने विकासात्मक पाठ और शिक्षा। ठीक है, विकासात्मक पाठ और शिक्षा का जो मतलब है बाल मनोविज्ञान की विकासात्मक अवस्थाओं से है, जिसमें आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक बालक या शिशु में जो विकासात्मक स्तर होते हैं उनमें किस प्रकार की वो शिक्षा जो है ग्रहण करता है। ठीक है, इसमें देखिए सब लोग जानते हैं कि जो है बाल विकास की अवस्थाएं तो कई प्रकार से बांटी गई हैं, कोई 7 है, 8 है, कोई 4 बताता है। जो मुख्य रूप से जो अवस्थाएं हैं उनको यहाँ पे हमने जो है 4 तरीके से बांटा, यानी कि 4 अवस्थाओं में जो है मुख्य रूप से बाल विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। और पर्टिकुलर हमको जो है किसी भी क्वेश्चन या प्रश्न पत्र को हल करते समय इन्हीं 4 अवस्थाओं को ध्यान में रखना है। और इन 4 अवस्थाओं के हम लोग जो है अंदर जो है क्या क्या पढ़ेंगे, शारीरिक, मानसिक और जो है शैक्षणिक जो क्रियाएं होती हैं वो जो है बालक किस प्रकार सीखता है, इनके बारे में इन 4 अवस्थाओं के अंदर सीखेंगे। तो इसमें जो देखिए पहली अवस्था होती है वो होती है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो आते हैं। फिर होता है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में आपको आते हैं 6 से 12 वर्ष के बच्चे आते हैं। और तीसरा होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में आपको 13 से 19 से 20 वर्ष तक के बच्चे जो हैं आते हैं या बालक आते हैं। और प्रारंभिक वयस्कता में जो है 21 से 40 वर्ष तक के जो है बालक या जो है वयस्क व्यक्ति जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। तो यानी कि अगर आपको जो है बाल मनोविज्ञान के अंदर कोई प्रश्न पत्र में ये पूछ दे कि इस बाल्यावस्था के जो है शैक्षणिक विकास क्या है या शारीरिक विकास क्या है या मानसिक विकास क्या है, तो आप आसानी से अगर इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि इन अवस्थाओं में जो है बालक या बच्चा जो किस प्रकार से शारीरिक, मानसिक या जो है शैक्षणिक क्रियाएं करता है, तो आप आसानी से उस प्रश्न का जवाब दे देंगे। तो ये 4 हैं, इन्हीं 4 के बारे में आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं। और जिसमें जो है सबसे पहले हम कौन से देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष। तो आइए इसकी जो है विशेषताओं को जो है जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो विकास क्रम है वो क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है बालक सीखता है। और इन्हीं विकास अवस्थाओं में जो सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी चीज़ें सीखता है या जो विशेषताएं हैं, इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं और इन कॉन्सेप्ट के आधार पे आप अपने प्रश्नों का जवाब जो है आसानी से दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष मानी गई है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, चलना सीखता है, ठोस आहार लेना सीखता है, बोलना सीखता है, यौन अंतर और यौन शालीनता सीखता है। ठीक है, यानी कि वो यौन अंतर और शालीनता जो है सीख जाता है। शारीरिक संतुलन स्थापित कर लेता है, सामाजिक एवं भौतिक वास्तविकता के सरलतम संप्रत्ययों को सीखता है, रिश्तों में सांवेगिक संबंध को जो है विकसित करना सीख जाता है, सही गलत में अंतर करना सीखता है
और स्वविवेक विकसित करना सीख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें तो स्पष्ट हैं, यानी कि कुछ विशेषताएं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में है कि बालक क्या सीखता है वो तो स्पष्ट है। जैसे जैसे है आपका देखिए चलना सीखना। ठीक है, चलना सीखना जो है ये क्या है आपका जो है बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मतलब कन्फ्यूजन करने वाला नहीं है कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि बालक कब चलना सीखता है तो बिल्कुल आप 0 से 6 वर्ष या प्रारंभिक बाल्यावस्था को आंसर टिक कर सकते हैं। या ठोस आहार लेना कब सीखता है तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है। बोलना सीखता है तो 0 से 6 वर्ष में सीख लेता है, और ये किस में आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि कुछ चीजें इसमें स्पष्ट हैं। अभी जो कुछ कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन के विकल्प आते हैं उनको भी अभी नीचे हम देखेंगे। फिर आता है यौन अंतर और यौन शालीनता। अब यहाँ से जो है शुरू हो जाता है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बालक किस अवस्था में यौन अंतर या यौन शालीनता जो है सीख लेता है। ठीक है, सीख लेने का मतलब यहाँ पे कि कंप्लीटली नहीं सीखता है, वो उनमें विभेद करना सीख जाता है। यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, जो बालक या शिशु होता है वो यौन अंतर और यौन शालीनता जो है सीखता है, क्योंकि जब भी वो कोई गलत काम करता है तो उसके जो गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं या भाई बहन होते हैं या कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है वो उसको डांट देता है। तो उस प्रकार से वो क्या करता है, चीज़ सीखता है कि नहीं हमको ये चीज़ नहीं करनी है, ये काम नहीं करना है। ये यौन शालीनता जो है ये बालक जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखता है। ठीक है, सिर्फ अंतर करना और क्या शालीनता, ये 2 चीजें सीखता है, इससे ज्यादा नहीं सीखता है। ठीक है, यहाँ तक उसका दायरा सीमित है, ये आपको मेन मतलब कहना हम चाहते हैं। उसके बाद आता है देखिए शारीरिक संतुलन। ठीक है, यानी कि बच्चा क्या करता है, शारीरिक संतुलन बनाना भी सीख जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही। ठीक है, अब ये आप नहीं कहेंगे कि उत्तर बाल्यावस्था में सीखता है, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक संतुलन भी बालक बनाना जो है सीख जाता है। ठीक है, क्योंकि वो खड़ा होना, चलना, धीरे धीरे दौड़ना, ताली बजाना, ये सारी क्रियाएं जो है शारीरिक संतुलन करके जो है सीख जाता है। तो शारीरिक संतुलन जो है बनाना बच्चा जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीख लेता है, और उसका जो आयु वर्ष होता है वो 0 से 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आता है सामाजिक एवं भौतिक वास्तविकता के सरलतम संप्रत्यय। ठीक है, सामाजिक एवं भौतिक वास्तविकता के सरलतम संप्रत्यय। सरलतम संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, सामाजिक या भौतिक। सरलतम संप्रत्यय क्या होता है कि शुरुआती चीजें। ठीक है, जैसे सामाजिक संप्रत्यय क्या हुआ, सामाजिक संप्रत्यय ये हुआ कि जो है छोटा बच्चा जो 0 से 6 वर्ष का होता है वो क्या सीखता है, वो ये सीखता है कि ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, वो मेरे चाचा चाची हैं, वो मेरे मामा मामी हैं। यानी कि रिश्तों की जो शुरुआती समझ होती है सामाजिक रूप से वो उसको आ जाती है। इसके चीज़ें, इसके साथ ही कुछ चीज़ें और जुड़ी होती हैं, जैसे घर में जो है साफ सफाई करना या कूड़ा ना फैलाना। जैसे बच्चा ये जान जाता है कि कूड़े को जो है कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ठीक है, जैसे लैट्रिन बाथरूम करना है तो जो है शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक तरीके के जो है सामाजिक संप्रत्यय होते हैं जो बच्चा क्या करता है वो सीख लेता है। ठीक है, मतलब कि शुरुआती चीजें जो है यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है सामाजिक संप्रत्यय जो है वो सीख जाता है। और इसके साथ ही देखिए जो है भौतिक वास्तविकता के सरलतम संप्रत्यय। भौतिक वास्तविकता का मतलब ये होता है कि जो भौतिक चीजें हैं जो आप उपयोग करते हैं दैनिक में। ठीक है, जैसे अगर बच्चे से कहा जाए कि पानी ले आओ तो किस चीज में पानी लाएगा, बाल्टी में नहीं लाएगा, वो गिलास में ही लेके आएगा। तो ये प्रकार का ये मतलब ये भौतिक संप्रत्यय है। जैसे आप उससे कहेंगे कि बच्चे लाइट बंद कर दो तो क्या करेगा, जाकर स्विच को बंद कर देगा। ये एक तरीके से जो भौतिक परिस्थितियां हैं, भौतिक वस्तुओं का जो उपयोग होता है शुरुआती, वो ये समझ जाता है, लेकिन ज्यादा उसको डिटेल्स में नहीं जान पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 2 चीजें जो है सामाजिक सरलतम संप्रत्यय और भौतिक सरलतम संप्रत्यय जो है बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में 0 से 6 वर्ष की आयु में ग्रहण कर लेता है। ठीक, उसके बाद आता है रिश्तों में सामयिक संबंध। ठीक है, रिश्तों में सामयिक संबंध। रिश्तों में सामयिक संबंध का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके माँ बाप जब कहीं बाजार जाते हैं तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है। क्यों रोने लगता है, उसके अंदर एक संवेग आ जाता है, उसको लगता है कि वो हमको छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या करता है कि नहीं हम भी साथ में चलेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सामयिक संबंध जो है बच्चा जो है स्थापित करना अपने रिश्तेदारों से या अपने घर के परिवार के लोगों से जो है सीख जाता है। इसके साथ ही एक सामयिक संप्रत्यय ये भी होता है कि सामयिक संतुलन जो है स्थापित करना। जैसे बाजार हो गया तो कहता है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, तो वो भी एक प्रकार का सामयिक संबंध होता है। ठीक है, इसको भी बच्चा जो है सीख जाता है। यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या होता है, शुरुआती लक्षणों को पहचानना जो है प्रारंभ कर देता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के लक्षण, चाहे शारीरिक लक्षण हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे भौतिक हो। यानी कि प्रारंभिक जो भी लक्षण होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, बच्चा उनको समझना जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है सीख जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सही और गलत में अंतर करना।
सही और गलत में अंतर करना। यहाँ पे जो प्रारंभिक लक्षण होता है, जैसे आपने बच्चे को एक बार डांट दिया कि नहीं ये काम नहीं करना है, तो बच्चा उसको क्या करता है कि समझने का प्रयास करता है, और जब वो 2-3 बार वही गलती करता है तो क्या हो जाता है कि वो जान जाता है कि ये सही है और ये गलत है। तो सही और गलत में अंतर भी प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीख जाता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका स्वाभाविक स्वविवेक विकसित करना। स्वविवेक विकसित करना। अब स्वविवेक कैसे विकसित होता है, यानी कि जो विवेक जो हमारा होता है, जो अपने से जो हम लोग चिंतन करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें सोचते हैं, तर्क करते हैं, उसको स्वविवेक कहते हैं। तो बच्चे का स्वविवेक जो है कि जो पहली सीढ़ी होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। कैसे विकसित हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा सही गलत में अंतर करना जो है सीख लेता है, तो उसको अपने अंदर जो है वो क्या कहता है, तर्क पे जो है उसको देखता है करके कि ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। ठीक है, जैसे अगर उसको आप कहते हैं कि नहीं आग को नहीं छूना है, ठीक है, तो आग को जब भी छूने का प्रयास करता है तो उसका हाथ जो है गर्म हो जाता है, यानी जल जाता है। तो वो जान जाता है कि इस चीज़ को छूने से जो है क्या होगा, ये हमको जो है जला देगा या नुकसान पहुंचा देगा। तो उसके अंदर एक क्या होता है, अपना स्वविवेक जो है जन्म लेता है। यानी कि स्वविवेक की जो अवस्था, जो प्रथम सीढ़ी है, जो प्रथम चरण है, सिर्फ वही विकसित हो पा जाता है। ठीक है, अब उससे ज़्यादा अगर आप उससे जानना चाहेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। तो ये क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो है सारी विशेषताएं थी, जिनका जो है विकास बालक के अंदर जो है 0 से 6 वर्ष की आयु में हो जाता है। और अगर इनसे संबंधित कोई प्रश्न आते हैं, ठीक है, अगर इनसे संबंधित कोई प्रश्न आते हैं और आपको ये विशेषताएं पता हैं, तो आप आसानी से 0 से 6 वर्ष के बालक के बारे में चाहे कोई भी प्रश्न पूछा गया हो प्रश्न पत्र में, आप आसानी से जवाब जो है दे लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो है, उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था। तो अब हम देखेंगे कि उत्तर बाल्यावस्था में जो है शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक क्रियाएं बालक जो है किस प्रकार से सीखता है और क्या क्या चीजें सीखता है। तो आइए देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था। दूसरी अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था के जो आयु वर्ष होता है वो होता है आपका 6 से 12 वर्ष। ठीक है, दूसरी अवस्था कौन सी है, उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था में जो है बालक क्या क्या चीजें सीख जाता है, देखिए, साधारण खेल के कौशल। ठीक है, जो सिंपल खेल होते हैं, जटिल खेल नहीं, साधारण खेल। ठीक है, जैसे शारीरिक खेल जो खेले जाते हैं, जो बच्चे खेलते हैं, जैसे लुका छिपी खेलते हैं, छुआ छुएल खेलते हैं, इस प्रकार के जो साधारण खेल के जो कौशल होते हैं शारीरिक वाले, ठीक है, उनको बच्चा जो है खेलना सीख जाता है और समझ जाता है। उसके बाद आता है आपका जो उत्तर बाल्यावस्था में होता है स्वयं के लिए हितकारी मनोवृत्ति। स्वयं के लिए हितकारी मनोवृत्ति का मतलब ये होता है कि बच्चा ये भी सीख जाता है कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या चीज़ जो है उनके लिए गलत है। ठीक है, यहाँ क्योंकि वो गलत और सही में अंतर करना जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीख जाता है, तो यहाँ पर उसके अंदर क्या हो जाती है, एक अंदर से स्वविवेक उत्पन्न हो जाता है कि कौन सा काम हम करेंगे तो हमको जो है हमारे लिए हितकर होगा, अच्छा होगा, और कौन सा काम हम नहीं करेंगे जो कि हमारे लिए गलत है। ठीक है, तो जो है स्वयं के लिए क्या हो जाता है, एक हितकर जो है मनोवृत्ति का जो है विकास बालक के अंदर हो जाता है। फिर आता है 6 से 12 वर्ष की उम्र में ही क्या करता है बच्चा, हम उम्र साथियों के साथ मिलना जुलना जो है शुरू कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जब वो खेल रहे होते हैं तो आप उनको अगर बुलाने का कोशिश करते हैं तो जल्दी नहीं आते हैं। वो खेलने में ज़्यादा मशगूल रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो खेल के मैदान में जो है बिताना पसंद करते हैं, ताकि वो हमेशा अपने साथियों के साथ बने रहें और वो उनको उस समय अच्छा लगता है। तो मिलना जुलना जो अधिकतर जो यहाँ पे होता है हम उम्र के लोगों के साथ जो है वो उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की आयु में जो है देखने के लिए ज़्यादा मिलता है, ना कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में। इस पर बहुत बार प्रश्न आता है और बहुत बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है यौन भूमिकाओं को सीखना। ठीक है, यौन भूमिकाओं को सीखने का मतलब ये होता है कि जब वो बच्चा जो है 12 वर्ष का हो जाता है, ठीक है, यानी कि 9 से 12 के बीच में जब आने लगता है, तो वो जो है लैंगिक विभेद को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझने लगता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे उसको चलचित्र या टीवी के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, ठीक है, फिल्मों के माध्यम से वो क्या करता है, यौन विभेद को सीखना जो है शुरू कर देता है। वो जान जाता है कि जो है एक जो है लैंगिक प्रवृत्ति वाले एक समान लोग जो हैं किस प्रकार से रहते हैं और असमान लोग किस प्रकार से रहते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या क्रियाएं हैं, ठीक है, और क्यों ये लोग बने हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या करता है वो जो है सीख जाता है। उसके बाद आता है मौलिक शैक्षणिक कौशल। मौलिक शैक्षणिक कौशल का मतलब क्या होता है, मौलिक शैक्षणिक कौशल, ये जो शब्द होते हैं ना यही बहुत भारी होते हैं, इनका अगर अर्थ आपको नहीं आता है तो फिर प्रश्न पत्र में आंसर देने में बहुत दिक्कत होती है। तो मौलिक शैक्षणिक कौशल में होता है पढ़ना लिखना सीखना। ठीक है, पढ़ना लिखना क्या करता है बच्चा जो है सीख जाता है। जो मौलिक शैक्षणिक कौशल होता है, मौलिक शैक्षणिक कौशल का मतलब क्या होता है कि कोई बच्चा जो है जब 5 साल की उम्र में जो है स्कूल जाना शुरू करता है, अब तो मान लिया 4 साल के आसपास हर बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो उसको जैसे गिनती है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है अक्षर ज्ञान है, फिर ABCD है, फिर पोयम है या कविता पाठ है, ये सारी चीज़ें, या कहानी कहना है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चा क्या करता है जो है सीख लेता है। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक शैक्षणिक कौशल कहते हैं। और मौलिक शैक्षणिक कौशल का विकास
बच्चे में जो है किस अवस्था में होता है, उत्तर बाल्यावस्था में। 6 से 12 वर्ष की उम्र में जो है ये मौलिक कौशल जो है बालक के अंदर विकसित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दैनिक क्रियाएं। दैनिक क्रियाओं का भी जो है बच्चा आसानी से जो है 6 से 12 वर्ष की उम्र में बिल्कुल परिपक्वता के साथ सीख चुका होता है। दैनिक क्रिया का मतलब होता है कि सुबह उठना है इतने बजे, फिर उसके बाद जो है हमको टॉयलेट जाना है, फिर जो है ब्रश करना है, फिर नहाना है, फिर तैयार होकर के नाश्ता करके स्कूल जाना है, फिर स्कूल में पढ़ना है, फिर आकर के होमवर्क करना है छुट्टी के बाद, और उसके बाद होमवर्क करने के बाद थोड़ी देर 1 घंटा खेलना है, फिर उसके बाद थोड़ा देर पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है सो जाना है। तो ये क्या है, ये जो है दैनिक क्रिया है। बच्चा इन क्रियाओं को आसानी से जो है समझ चुका होता है और अपना चुका होता है और उसमें ढल चुका होता है। तो दैनिक क्रियाओं को सीखने का जो विकास होता है वो कहाँ होता है, उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की उम्र में। और इसके साथ ही नैतिकता, मूल्य और विवेक, इनका भी विकास जो है बालक के अंदर हो जाता है। नैतिकता उसको मालूम हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, बड़ों के पैर छूने चाहिए, बड़ों से अब अभद्र भाषा में नहीं बोलना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए, और कौन झूठ बोल रहा है कौन सही, ये सारी चीज़ें नैतिकता के जो मूल्य होते हैं बच्चे के अंदर जो है विकसित हो चुके होते हैं उत्तर बाल्यावस्था तक। ठीक है, उसके बाद आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों में जो है समूह भावना विकसित हो जाती है, वो मिलना जुलना सीख लेते हैं। आप उनको कितना भी रोकिएगा, मना करिएगा चलो वापस आओ मत खेलो, वो नहीं मानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता ढूंढते हैं। ठीक है, कि हमको कोई रोके टोके ना, वो बिल्कुल स्वतंत्र विचरण करना चाहते हैं। और यहीं पर थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, अगर आपने नियंत्रण नहीं किया तो बच्चा आपका गलत जो है रास्ता पकड़ सकता है, या डाइवर्जन भी उसका हो सकता है मानसिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर। अगर आप उसे बिल्कुल छूट दे देंगे तो फिर वो शैक्षणिक क्रियाओं से जो है दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है आपका जो है सामाजिक समूहों के प्रति मनोवृत्ति का जो है विकास होना। ठीक है, सामाजिक समूहों के प्रति मनोवृत्ति का विकास। सामाजिक समूह का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे के लिए सबसे पहला सामाजिक समूह क्या होता है, पहले तो अपना परिवार होता है जहाँ पे उसका जन्म हुआ है। सबसे पहले सामाजिक संस्था के रूप में परिवार को ही बच्चा जो है समझता है। उसके बाद आता है विद्यालय का नंबर। ठीक है, उसके बाद वो पाठशाला जाता है, तो पाठशाला उसके लिए क्या है, सामाजिक समूह संस्था का काम करता है। ठीक है, उसके बाद वो खेल के मैदान में जाता है, तो वो भी उसके लिए सामाजिक समूह और संस्था के रूप में ही काम करता है, खेल का मैदान। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा समझ सकता है कि परिवार का क्या महत्व है, परिवार में क्या होता है। ठीक है, स्कूल का क्या महत्व है, स्कूल में क्या होता है, खेल का मैदान क्या है, खेल के मैदान में क्या करना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए। तो ये क्या है, एक तरीके का जो है सामाजिक समूहों के प्रति मनोवृत्ति का विकास जो है बालक के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हैं तो बिल्कुल हम कंफर्म कर रहे हैं कि उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो अब आपके आंसर जो है गलत नहीं होंगे। इसके बाद आता है आपका किशोरावस्था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किशोरावस्था के जो है गुण क्या क्या हैं। प्रश्न पत्र में तीसरे स्तर के जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं किशोरावस्था से। किशोरावस्था को सब लोग जानते हैं, संकट का काल कहा जाता है, तूफान का काल कहा जाता है, अनिश्चितताओं का काल कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है किशोरावस्था के बारे में जो है विशेषताएं जो है बताई गई हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्तर होता है जहाँ पर बालक जो है पूरी तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक हर तरीके से बालक जो है क्या होता है, तैयार हो चुका होता है और अपने आप को तैयार करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा होता है। तो आइए देखते हैं कि किशोरावस्था की जो है विशेषताएं क्या होती हैं जो कि विकासात्मक पाठ और शिक्षा के लिए आवश्यक हैं, और इनसे जो है किस प्रकार के प्रश्न जो है इन्हीं विशेषताओं से आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो उम्र होता है वो 13 से 19 से 20 वर्ष के बीच जो है माना जाता है। ठीक है, इसमें जो है बालक क्या करता है, समान और असमान, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों से लैंगिक समूहों में संबंध बनाना सीख जाता है। ठीक है, क्योंकि जो है बालक जो है इस समय कॉलेज में प्रवेश कर चुका होता है हाई स्कूल इंटर के बाद, और वहाँ पे उसको को एजुकेशन मिलता है, लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, उनमें जो है संबंध स्थापित करने का भरपूर प्रयास करता है, और जो संबंध बना लेते हैं यानी कि अच्छे संबंध जो है डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, वो उनको सामाजिक व्यवहार का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है। और जो लोग संबंध विकसित नहीं कर पाते हैं उनकी जो है मानसिक और नैतिक मनोवृत्ति क्या हो जाती है, वो जो है विकृत हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी जो है बात होती है यहाँ पर समझने वाली कि बच्चे के जो है उचित रूप से जो है समान और असमान लैंगिक समूह के बीच में संबंध स्थापित करना वो सीख जाए। इस पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए शिक्षा देते समय। ठीक है, उसके बाद आती है लैंगिक भूमिकाएं। लैंगिक भूमिकाओं को बताने की उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब लोग समझ रहे हैं कि बालक जो है इस समय जो है काफ़ी युवा हो चुका होता है और वो सारी लैंगिक क्रियाएं जो है समझ चुका होता है कि संसार कैसे चलता है, संसार की उत्पत्ति कैसी है, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइंस वाइंस में सारी चीज़ें जो है पढ़ चुका होता है। तो लैंगिक भूमिकाएं जितने भी प्रकार की होती हैं, जिस भी प्रकार की होती हैं, वो सारी लैंगिक भूमिकाओं को ग्रहण कर चुका होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सामूहिक स्वतंत्रता।
सामयिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कल्पना करना, चिंतन करना और तर्क करना। ठीक है, कल्पना करना यानी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए वो क्या करता है, कल्पना करता है, उस पर चिंतन करता है, तर्क करता है और फिर जो है उसको समझ लेता है कि हाँ इस समस्या का समाधान अगर हम इस रूप में अपनाएंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी हितकर होगा। तो इसी को जो है क्या कहा गया है, सामवेगिक विकास कहा गया है। और क्या करता है, उन सारी चीज़ों के बीच में कल्पना, चिंतन, तर्क, ठीक है, इन सबके बीच में क्या करता है, वो एक संबंध स्थापित करके एक उचित निष्कर्ष जो है निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे जो है सामूहिक संबंध जो है बच्चे का जो है क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली रूप से विकसित हो चुका होता है। फिर होता है व्यवसाय का चयन करना। व्यवसाय का चयन करने का मतलब ये होता है कि अब उसके सामने ये हो जाता है कि हमको क्या रोजगार करना है, आगे अपने जीवन यापन के लिए क्या रोजगार जो है करना है, वो जो है किशोरावस्था में जो है बालक तय करता है। ठीक है, यानी कि 13 से जो है 19 से 20 वर्ष की जो है आयु जो होती है, तो खास तौर से आप ये मान के चलिए कि 18 से 20 वर्ष के जो है बीच में बच्चा जो है ये तय कर लेना चाहिए कि उसे क्या रोजगार करना है, अगर उसे अगले अपने जीवन में सुखी होना है और सफल होना है। ठीक है, उसके बाद आता है जीवन व बौद्धिक कौशलों को सीखना। जीवन व बौद्धिक कौशलों को सीखने का मतलब ये होता है कि सामाजिक व्यवहार को सीखना। ठीक है, समाज में जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए, लोगों से सही प्रकार से संपर्क स्थापित करने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए, नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उसको जीवन और बौद्धिक कौशलों को बालक क्या होता है, किशोरावस्था में सीख चुका होता है। उसके बाद आता है पारिवारिक जीवन की तैयारी करना। ठीक है, तो 18 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष की उम्र में ही जो है बच्चों की क्या होती है, शादी ब्याह होता है। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी समझने के लिए जो है योग्य हो चुका होता है और अब वो उन क्षेत्रों में कदम रखने की तैयारी करता है, ना कि शादी कर लेता है। ठीक है, यानी एक तैयारी कर लेता है कि उसकी एक मानसिक सोच बन जाती है कि हाँ हमें भी आगे चल करके जो है परिवार बनाना है। उसके बाद आता है उत्तरदायी व्यवहार करना। उत्तरदायी व्यवहार का मतलब ये होता है कि बालक के अंदर एक स्वविवेक वाली भावना विकसित हो जाती है और वह हर निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक करता है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से जो है सक्षम होने का भी प्रयास कर रहा होता है। तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक जिम्मेदारी वाली चीज़ आ जाती है कि किसी भी जिम्मेदारी का निर्वहन जो है किस प्रकार से करना है, एक सोच यहाँ पर उसके अंदर जो है विकसित हो जाती है। उत्तरदायी व्यवहार जो है उसके अंदर जो है एक प्रकार का विकसित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्थिक स्वतंत्रता। चूंकि यहाँ पर जो है व्यवसाय का चयन किया जा चुका होता है और अगर वो सफल हो जाता है 20 साल की उम्र तक अगर वो किसी व्यवसाय में लग जाता है तो उसे जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है और वो अपने विकासात्मक कार्यों के लेकर के आगे बढ़ चुका होता है। तो ये सारी जो है किशोरावस्था के संबंध में जो है स्तर थे कि बालक जो है किशोरावस्था में क्या क्या चीज़ें जो है सीख चुका होता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे जो ये चौथा है वो है आपका जो है प्रारंभिक वयस्कता। प्रारंभिक वयस्कता में क्या क्या विशेषताएं जो है बालक के अंदर देखने को मिलती है और क्या क्या चीज़ें वो सीख चुका होता है। तो आइए देखते हैं प्रारंभिक वयस्कता। प्रारंभिक वयस्कता की जो विशेषताओं से पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो उम्र होती है वो 21 से 40 वर्ष की होती है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपना जीवन साथी चुनते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है जीवन साथी चुनते हैं परिवार की मर्जी से या अपनी मर्जी से भी वो चुन सकते हैं। ठीक है, पारिवारिक जीवन उनका प्रारंभ हो चुका होता है, व्यवसाय करना वो शुरू कर चुके होते हैं, यानी कि कुछ न कुछ जो है रोजगार में लग चुके होते हैं और पैसा कमा रहे होते हैं। फिर नागरिक उत्तरदायित्व जो है ग्रहण करना। नागरिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने का मतलब ये होता है कि अपने देश के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, जो ड्यूटी है, जो नियम कानून जो है देश के संविधान द्वारा बनाए गए उनका पालन करना सीख जाते हैं और नागरिकों के देश के प्रति क्या कर्तव्य है उनको भी वो जान चुके होते हैं और उनके अनुसार ही जो है पालन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद होता है अनुकूल सामाजिक समूह तैयार करना। अनुकूल सामाजिक समूह तैयार करने का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर मतलब नैतिक, सांस्कृतिक और सभ्य वातावरण का निर्माण करना। ठीक है, अनुकूल सामाजिक समूह का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति और जाति विशेष को लेकर के समूह बना देना। ठीक है, अनुकूल सामाजिक समूह का मतलब ये होता है कि अपने आसपास एक ऐसा सामाजिक जो है वातावरण जो है प्रस्तुत करना जिसमें आदर्श हो, नैतिक हो, ठीक है, नैतिकता उसमें हो, मौलिकता हो। ठीक है, इस प्रकार का एक आदर्श जो है सामाजिक का निर्माण करना जो है व्यक्ति जो है सीख जाता है या बालक सीख जाता है। तो ये जो आज का जो ये वीडियो था इसमें सारे जो 4 जो आपको बाल्यावस्थाएं जो बताई गई हैं वो इन्हीं अवस्थाओं से जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, उनको लेकर के ही बताई गई हैं। यहाँ पर जो विशेषताएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं या उन अवस्थाओं में जो भी बालक जो है चीज़ें ग्रहण कर रहा है या सीख रहा है, इन्हीं से संबंधित जो है प्रश्न आते हैं। और बाल्यावस्था में कौन सा चीज़ जो है बालक कब सीखता है, ये ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं बाल्यावस्था के बारे में तो आपको अब क्या होगा कि बाल्यावस्था से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो इस वीडियो को अगर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को शेयर करेंगे तो उनको भी जानने समझने का मौका मिलेगा। और जो अभ्यर्थी जो है नए हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जल्दी अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।